का बहुत बहुत स्वागत। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के दौरे की। कल यानी 2 अक्टूबर को पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, अब बस पीएम मोदी का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। हुआ सियासी संग्राम। पीएम मोदी के बैक टू बैक प्रदेश दौरे। दो को चित्तौड़गढ़, 5 को जोधपुर में भरेंगे हुंकार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। 25 सितंबर को जयपुर में सभा को संबोधित करने के बाद अब फिर पीएम मोदी राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगे। माना जा रहा है कि पीएम 23 के साथ ही 2024 के चुनाव के लिए अभी से ही राजनीतिक बिसात बिछाने में लग गए हैं। पीएम मोदी अब 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की श्री सामलिया जी में 2 अक्टूबर को सभा तय है। पीएम मोदी श्री सामलिया जी मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी जोधपुर में हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर एक्टिव हो गए हैं। पीएम मोदी सीएम के गढ़ जोधपुर को कई सौगातें देंगे। जयपुर में 2 तारीख को सामरिया जी और 5 तारीख को जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास रहेगा और दोनों ही स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में लेकर के आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पावन नेतृत्व में जिस तरह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, विकसित होने की दिशा में बढ़ते हुए कदम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आरूढ़ होकर के अब जा रहे हैं, ये निश्चित ही सौभाग्य से है। जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन मिलने के मामले पर बड़ी अपडेट सामने आई है। ड्रोन से मिले एक पैकेट से हथियार भी बरामद हुआ है। पैकेट से 8 कारतूस सहित एक पिस्टल और एक मैगजीन बरामद हुई है। तो वहीं दूसरे पैकेट में 1.5 किलो हेरोइन मिली है। हफ्ते भर में दूसरी बार ड्रोन से ड्रग्स की डिलीवरी हुई है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करा दी गई है। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पैकेट हेरोइन के साथ हथियार भी बरामद हुए और इसे लेकर अब चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर के गिरधर व्यास अपनी मूंछों की वजह से सुर्खियों में हैं। उनकी मूंछें इतनी बड़ी हैं कि उसके सामने 2 मंजिला मकान भी छोटा लगने लग जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मूंछ हो तो नत्थूलाल जैसी हो, नहीं तो नहीं हो, यह एक फिल्म का डायलॉग है। लेकिन यह फिल्म डायलॉग को बीकानेर के इस व्यक्ति पर एकदम सटीक बैठता है। बीकानेर के गिरधर व्यास की मूंछें इतनी लंबी हैं कि 2 मंजिला मकान भी छोटा पड़ने लगता है। गिरधर व्यास की मूंछें करीब 32 फीट की हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर मूंछें हो तो गिरधर व्यास जैसी हो, वरना नहीं हो। दरअसल गिरधर व्यास की मूंछें भी सबसे लंबी मूंछें हैं। इनकी एक साइड की मूंछ 16 फीट की है तो दूसरे साइड 16 फीट ही है। ऐसे में उनके 32 फीट के मूंछें के दीवाने
आज भी लोग हैं। उनका दावा है कि सबसे लंबी मूछें उनकी ही हैं। गिरधर व्यास की मूछें के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। देशी और विदेशी सैलानी भी उनकी मूछों को हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवाते हैं। गिरधर व्यास ने अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर बीकानेर का नाम रोशन किया है। गिरधर व्यास ने बताया कि 1970 से 75 तक रामदेवरा पैदल जाते थे तो वहां कर्ण जी भील को देखकर उनका आशीर्वाद लेकर मूछें रखनी शुरू की। 1985 से मूछें रखनी शुरू की। उन्होंने 38 सालों से मूछें पर कैंची भी नहीं लगवाई है। वे पहले वन विभाग में सरकारी जॉब में काम करते थे, फिर सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने आज तक साबुन और शैम्पू नहीं लगाया और ना ही इसका उपयोग करते हैं। वे इस मूछ को मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं और सरसों का तेल लगाते हैं। इस खबर का राजस्थान चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। पार्टी ने इस बार नया प्रयोग किया है। प्रदेश में पहली बार 3 लेयर फीडबैक सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है। तीनों ही लेयर की रिपोर्ट्स अलग अलग आलाकमान को सौंपी जाएंगी। इसके बाद प्रदेश में टिकट फाइनल किए जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार 4 केंद्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से एक एक कोऑर्डिनेटर को 50-50 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेवाड़ संभाग और आसपास की 50 सीटों की जिम्मेदारी यूपी उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को सौंपी गई है, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा दावेदार प्रत्याशियों से मुलाकात की और उनसे संवाद भी किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही लोकसभा चुनाव जीतने पर भी फोकस कर रही है। लोगों को केंद्र हमारी कांग्रेस पार्टी ने कोऑर्डिनेटर के रूप में हमको 50-50 विधानसभाओं की जिम्मेदारी अलग से बातचीत करने के लिए दी है। और एक सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, वो एक अलग टीम है। तो इस तरह 3 स्तर पर इलेक्शन कमेटी, कोऑर्डिनेटर और सीनियर ऑब्जर्वर की टीम है। ये केवल 3 स्तरीय जो व्यवस्था है, ये केवल राजस्थान में की गई है, जिससे कि हर स्तर पर ये पहली बार मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी में इतने माइनर स्थिति में एकदम जमीनी स्तर पर पहली बार इस तरह की छानबीन हो रही है, इस तरह की बातचीत हो रही है लोगों से। उधर कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आज विवादित बयान दे दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ पहले वसुंधरा राजे के तलवे चाटते थे और आजकल उनके सामने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर खड़े हैं। जी, आप जो बार बार पार्टी बदल रहे हो, यदि आप में सच्चाई है और ये जो राजेंद्र राठौड़ के कहने से गए हो, ये राजेंद्र राठौड़ कल तक वसुंधरा के तलवे चाटता था और आज ये वसुंधरा के खिलाफ मुख्यमंत्री का दावेदार बना हुआ है। गोविंद राम की राजनीतिक हत्या कर दी थी बीजेपी ने। आज कैलाश मेघवाल की क्या हालत है, जिसने 1968 के अंदर चड्डी पहनी थी आरएसएस की, आज उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया है। और राजस्थान में पहली बार घर से वोट। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर के दौरे पर है और आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वोटर्स पहली बार घर बैठे वोट कर सकेंगे। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट भी 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। Now, first time in the assembly elections of Rajasthan, Commission has started the facility for voting from home. तो जो हमारे 80% से ज़्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर
तो दिस इज एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी. इट डज नॉट मीन कि उनको घर से ही वोट देना है. बहुत सारे वृद्ध हमारे मतदाता अभी भी बूथ पर ही आना चाहते हैं, बिकॉज बूथ पे आना अपने आप में एक फेस्टिवल का माहौल है. उनको बात करने का मौका मिलता है. दे फील हैप्पी अबाउट इट. दिस इज द जनरल एक्सपीरियंस विच वी हैव इन ऑल दी स्टेट्स वेयर वी हैव एक्सटेंडेड दिस. बट स्टिल अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी. और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो को 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये वोट मिलेगी. उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने कोटा दौरे के दौरान स्वच्छता पखवाड़े का आगाज किया. पीयूष गोयल ने पीएम मोदी की अपील पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और स्थानीय विधायकों के साथ शहर के सम्राट चौराहे पर सफाई अभियान चलाया. केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि महात्मा गांधी के विचारों और संस्कारों की कांग्रेस ने हमेशा उपेक्षा की. पूज्य महात्मा गांधी जी ने जो संदेश आजादी के साथ स्वच्छता को प्राथमिकता देने का वर्षों पहले, दशकों पहले दिया था, उसको कई सारे सरकारें आई. कांग्रेस स्वयं इतने 50-55 वर्ष सरकार में रही, पर उन्होंने पूरा नजरअंदाज कर दिया महात्मा गांधी जी के सपने को, उनके आदेश को, उनकी सीख को छोड़ के गए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को जो स्वच्छ भारत का अभियान की घोषणा की, उस पे भी कांग्रेस के लोगों ने आलोचना की, मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई कि कोई प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है 15 अगस्त को. पर मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो दूरगामी सोच के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं, उनको स्पष्ट था कि एक स्वच्छ भारत ही लोगों को स्वच्छता की तरफ आकर्षित करेगा, विश्व से लोगों को भारत में आकर्षित करेगा. स्वच्छ देश, स्वच्छ विचार, स्वच्छ वातावरण ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का भी नींव रखेगा. और हम सबको गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि उन्होंने इस देश को सही दिशा और सही दिशा की तरफ आकर्षित किया. तो वहीं जयपुर में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया. पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चला. राष्ट्रपिता को स्वच्छांजलि के रूप में ये श्रद्धांजलि दी गई. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्रमदान किया. स्वच्छता सैनिकों को भी सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है. जगह जगह पर लोग श्रमदान कर रहे हैं. जयपुर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कि जयपुर ग्रामीण सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तमाम अपनी टीम के साथ में श्रमदान में जुटे हुए हैं. और इस समय में यहाँ चित्रकूट स्टेडियम के बाहर में श्रमदान जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है. आज अलग अलग जगहों पर जो है पीएम की अपील के बाद में श्रमदान करते हुए लोग नजर आए. बात करने की कोशिश है. किस तरह से सर आज स्वच्छता हमारी आदत में अब शुमार हुई है और अब हम स्वच्छता के लिए अवेयर हुए हैं. प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये अपील करी थी. आज एक ये मुहिम बड़ा रूप ले चुकी है. देखिए, इस देश के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने हमारे घर, आंगन और मन की स्वच्छता की बात करी, वो थे महात्मा गांधी. लेकिन उनके बाद किसी भी सरकार ने इसको प्राथमिकता नहीं दी और एक व्यवहारिक बदलाव जो लाना होता है वो लाने की चेष्टा ही नहीं करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने. और इसको बड़ा कठिन माना जाता था, अरे इसको कैसे करेंगे ये. लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया कि हर गांव को स्वच्छ करना है, हर घर, आंगन और हर मन को स्वच्छ करना है. और इतना बड़ा संकल्प बीड़ा उठाकर उन्होंने आह्वान करा. ओपन डेफिकेशन फ्री हमारे देश को आज कर दिया है. खुले में शौच से आज पूरा देश मुक्त हो गया है. 11 करोड़ शौचालय बन गए हैं. स्वास्थ्य भी सुधरा है, स्वच्छता भी